आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, रियासती हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत की दस्तखत के बाद, मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी के बाद औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम भी तब्दील कर दिया और यहाँ पर मौजूद जो नस्ब किया गया बोर्ड है उस पर उर्दू में जो नाम लिखा हुआ था उसे पूरी तरह से मिटा दिया। इसी मामले को लेकर एसडीपीआई गुज़िश्ता कई दिनों से रेलवे इंतज़ामिया से और हुकूमत से ये मुतालबा करती आ रही है कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर जो बोर्ड नस्ब किया गया है, जो बोर्ड लगाया गया है, उस पर उर्दू में भी नाम तहरीर किया जाए। और इस तरह की चेतावनी एसडीपीआई की जानिब से दी गई थी कि अगर 10 दिनों में इस मुतालबे को मंजूर नहीं किया गया तो आज 8 दिसंबर को रेलवे स्टेशन पर रेल रोको एहतजाज किया जाएगा, जिसके मुताबिक आज एसडीपीआई शहर के तमामी जिम्मेदार और कारकुनान रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहाँ पर मौजूद पुलिस इंतजामिया ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की और इन तमामी अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उर्दू का सम्मान मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुझे कहने कर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुझे कहने कर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उर्दू के सम्मान में, एसडीपीआई मैदान में, उर्दू के सम्मान में, एसडीपीआई मैदान में। जिंदाबाद, जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। रेल रोको आंदोलन के लिए आए हैं। हमने इससे पहले 10 दिन पहले तेलंगाना हेड ऑफिस को और नांदेड़ के डिवीजन को भी गया था। हमने यही मांग की थी कि उर्दू जो बोर्ड से आपने हटा दिए हैं, आपने नाम चेंज किए, कोई मसला नहीं है, नाम से हमारी कोई अभी लड़ाई नहीं है, वो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन अभी मसला उर्दू का है। उर्दू आपने पहले ऐड किया, लेकिन संजय केनेकर एक बयान देते हैं, वो संजय केनेकर जिसका बेटा बजरंग दल के अंदर है, जो आतंकवाद संगठन, ऐसे बेटे का बाप संजय केनेकर है, उसके बोलने पे आप उर्दू लैंग्वेज को वहाँ से हटाते हैं। रेलवे बोर्ड एक सियासी प्रेशर के दबाव में उसको नाम को हटाता है। वो उर्दू लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है पता है? वो उर्दू लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके आज़ादी के टाइम पे सबसे पहले अखबार के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ में जंग का ऐलान वो उर्दू लैंग्वेज से के जरिए से किया गया था। वो पढ़ के हमारे जवान, हमारे बुजुर्गों ने शहादत दे दी थी। वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर तासीर है। आज बीजेपी हुकूमत उर्दू को सिर्फ मुसलमान की लैंग्वेज बता देना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि उर्दू लैंग्वेज एक समुदाय की नहीं है। उर्दू लैंग्वेज हिंदुस्तान के अंदर जन्मी है, हिंदुस्तान के अंदर बनी है और हिंदुस्तान के अंदर पनपी है। हमारा यही मकसद है कि उर्दू लैंग्वेज वहाँ पर होना है, क्योंकि 2017 का रेलवे का बोर्ड का एक प्रावधान है कि जहाँ जो आबादी है, जितनी ज़्यादा आबादी है वहाँ पर वो लैंग्वेज आनी चाहिए। मराठवाड़ा के अंदर 8 डिस्ट्रिक्टों के अंदर आपने रखे हैं, लेकिन औरंगाबाद के अंदर आपको क्या मसला है? ये आप सियासी प्रेशर के अंदर कर रहे हैं, ये हम नहीं सहेंगे। ये तो आज पहला कदम है हमारा रेलवे स्टेशन पे। इसके बाद में एयरपोर्ट के ऊपर कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, हम वहाँ पर उर्दू नाम लाकर रहेंगे। हमारा उर्दू के लिए संघर्ष जारी रहेगा। हम उर्दू को खत्म हो देना नहीं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।